उसका एक्सपायरी डेट लिखते हैं। तो वैसे ही एक्सपायरी डेट कहाँ लिखा हुआ रहता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके साथ में उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है कि ये जो दवाई है, मान के चलिए अगर जनवरी 2022 में बनी है तो इसका एक्सपायरी डेट क्या रहेगा, जनवरी 2024। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जनवरी कौन से अभी तक इसका वैलिडिटी है कि नहीं है। अगर वो दवाई पुरानी है तो हमारे कुछ काम की नहीं है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि दवाई की दुकान पे हमारी दवाई की एक्सपायरी डेट कितनी है, करेक्ट। तो इसमें हमको ये मालूम करना है कि अभी हमारी आयु अभी कितनी बाकी है और हमको उस आयु में क्या करना है। तो फिर वो चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो या 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका हमारे भागवतम के हिसाब से, वैष्णव संस्कृति के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है और हमने हमारा जो जन्मदिन है वो हमने कैसे मनाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है देवहूति माता का, और उनके जो बेटे हैं कपिल भगवान, वो जो है देवहूति माता को, अपनी माता को गर्भ के बारे में बताते हैं कि गर्भ कैसे बड़ा होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब ये बात कितने साल पहले की है, कोई बता सकते हैं? देवहूति माता और ये जो कपिल मुनि की हजारों साल पहले की बात है। अब उस टाइम पे जैसे अभी हमको मालूम करना है कि हमारे किसी माता के गर्भ में बालक है, स्त्री है, मतलब पुरुष है या स्त्री है, या लड़का है या लड़की है, तो हम क्या करते हैं, उसकी सोनोग्राफी कराते हैं। लेकिन हमारे जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में, 3रे स्कंद में पूरा वर्णन है कि गर्भ की अवस्था में प्रति हफ्ते उस बच्चे के शरीर में किस किस प्रकार का चेंज आता है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी डॉक्टर हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट है स्पेशली, जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ये जो चैप्टर पढ़ा तो वो इतने ज़्यादा शॉक थे कि उनका जो जर्नल था, गायनोकोलॉजी का जो किताब थी, उससे भी ज़्यादा डिटेल वर्णन हमारे श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 3rd चैप्टर में, 3रे स्कंद के 3रे अध्याय में, उससे भी ज़्यादा वर्णन उसका लिखा हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे डॉक्टर जो कि भगवान को नहीं मानते थे, वो क्या हुआ, वो हमारे हरे कृष्ण के जो मूवमेंट में आ गए और वो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त बन गए, करेक्ट। अब आप बताइए 10-20 हज़ार, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार साल पहले अगर कोई ग्रंथ लिखा है तो उसमें गर्भ किसी ने पेट को तो देख नहीं सकते कि अंदर वो उसका विकास कैसे हो रहा है, लेकिन फिर ये आया कैसे। तो ये जो आया है ये हमारे भागवतम के कैंटो में, स्कंद में पूरा वर्णन है। उसमें ऐसा भी बताया गया है कि मान के चलिए जो गर्भ है वो अगर दाएं साइड करवट लेता है तो वो पुत्र है या पुत्री है, बाएं साइड करवट लेता है तो पुत्र है या पुत्री है, ऐसा वो उसको पता चलता है उसके अंदर। और हमको यहाँ पे अभी सोनोग्राफी की तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई जिसको अभी सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन हमारे शास्त्र जो पहले बताते थे उसके अनुसार जो भी रिजल्ट आते थे वो 100% सही आते थे उसके अंदर। तो पहले डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो भ्रूण हत्या है 3 महीने तक का अगर कोई बालक बालिका रहते हैं तो हम उसको भ्रूण हत्या कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस भ्रूण में सबसे पहले आत्मा प्रविष्ट होती है, करेक्ट। भ्रूण बाद में बनता है, पहले आत्मा प्रविष्ट होती है, और किसी भी प्रकार की हत्या, ये बहुत बड़ी हत्या का पाप हमको लगता है उसके अंदर में। तो हमको किसी भी प्रकार से हमको भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। और इसमें वर्णन किया हुआ है श्रीमद् भागवतम के 3रे अध्याय में कि जो हमारा शरीर बनता है बालक का या बालिका का, कोई बता सकता है क्या उसमें सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग बनता है? कोई बता सकता है शरीर का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, हार्ट। और क्या बोल सकते हैं?
हार्ट तो नेचुरली है, वो बनना ही है, क्योंकि उसके बगैर तो विकास नहीं होगा। हार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के हमारे जितने अवयव हैं उसमें सबसे पहला कौन सा अवयव बनता है? नहीं, सबसे पहले बनते हैं कान। क्यों बनते हैं कान? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जब हमारा शिशु माता के गर्भ में है तो माता ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करे, और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करने से उसका लाभ उसके शिशु को। तो भगवान ने क्या किया है, हमारी जो रचना की है वो इस प्रकार से की है कि सबसे पहले उन्होंने हमको कान दिए। अब आप देखिए, सबसे इजी काम क्या है? श्रवण करना सबसे आराम से काम है ना। मान के चलिए, पहले हमारे ऋषि मुनि 10-10 हजार साल तपस्या करते थे, हमने देखा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तपस्या किया, विश्वामित्र मुनि ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कितनी तपस्या करते थे, उसके बाद में भी उनको कभी भगवान मिले, कभी नहीं मिले, या उनका पतन हुआ। लेकिन कलयुग के अंदर में सबसे बड़ा मंत्र क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलिम तलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग का युग धर्म क्या है कि हरे नाम का हमको केवल जाप करना है। ये कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि मैंने नींद में आके कुछ लिख दिया या आपने कहीं से अपने मन से कुछ तो भी बना दिया। अभी हम बहुत बार देखते हैं, हम किसी भक्त को बोलते हैं ना की आप ये मंत्र का जाप कीजिए, वो बोलते नाही आमच्या गुरुजींनी आम्हाला दुसरे मंत्र सांगितले। अरे भाई, तुम्हारे जितने गुरु है उतने मंत्र है, लेकिन वो सब सही है या गलत है उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। शास्त्र में क्या लिखा गया है वो सही है, करेक्ट है। अब जैसे मैं ये उदाहरण हम हाथ में देखते हैं, आपको मालूम है पहले हमको एक पोस्ट ऑफिस का बॉक्स रहता था लाल कलर का, उसमें से हमको पत्र भेजना रहता था, है ना। अगर मान के चलो कोई सादा डब्बा है, उसमें आपने पत्र डाल दिए तो आपका पत्र वहाँ पहुँचेगा कि जहाँ पे जाना है उसको। कि वो जो लाल कलर का डब्बा है सरकार का, उसमें डालेंगे तो कौन सा लगता है आपको, कौन सा सही है? लाल कलर का डब्बा सही है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड डब्बा। अधिक पीछे पीछे सब शांत रहिए, थोड़ा माताएं अपने बच्चों को शांत करिए, पीछे डिस्टर्ब मत करिए उसको। तो हमको ये देखना है कि ऑथराइज्ड क्या है, अधिकृत क्या है। तो अधिकृत भजन जो है हमारा हरे कृष्ण का महामंत्र, वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई मन से बनाया हुआ नहीं। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर में बहुत मेहनत की है। और कलयुग के जो हम आलसी लोग हैं, है ना, कलयुग के बारे में चैप्टर 12 के बारे में इतनी गालियाँ लिखी हुई है कलयुग के बारे में, कि उसको पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि भाई हमने यहाँ पे कलयुग में जन्म ही क्यों लिया। हाँ, लेकिन सब दुखों के बावजूद उसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, क्या? कि जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो चाहते हैं कि कलयुग में ही जन्म ले। क्यों जन्म ले कलयुग में? क्योंकि कलयुग इतना आसान है कि इसमें सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से और 4 नियमों का पालन करने से हम भगवत भक्ति में हम भगवत धाम जा सकते हैं। और वो मंत्र कौन सा है, सब एक बार बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे आवाज पीछे, हाँ मंत्र की आवाज नहीं आ रही है, करेक्ट। तो जरा मेरे माइक से ज्यादा आपकी आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में बोला गया है कि हमारे जो मंद सुमंद बुद्धि है उसमें हर चीज आपको 3 बार बोलनी पड़ेगी। आप देखेंगे आपके घर में जो नौकर है, 1 बार बोलने से काम करता है क्या वो? आप ट्राई करिए, उसको 2 बार बोलने से भी काम नहीं करता, उसको 3 बार बोलना पड़ता है। तो हमने हरे कृष्ण मंत्र अभी तक 2 ही बार लिया, तीसरी बार और एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जब जीव है जो माता के गर्भ में रहता है, वो क्या करता है? जब 7 महीने में वो कंप्लीट बन जाता है, 8वें महीने में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे बाहर जल्दी निकालो, और आप जिस पृथ्वी पर अलग अलग रूप में यहाँ पे आए हो उसी पृथ्वी पर मैं भी आऊँगा और आपका गुणगान करूँगा। तो 9 महीने के बाद में जब बालक बाहर आता है तो वो ये प्रार्थना करते हुए आता है कि भगवान आप कभी राम बनकर यहाँ आए, कभी कृष्ण बनकर यहाँ आए, तो मैं आप यहाँ आने के बाद में, क्योंकि माता का जो गर्भ है बहुत दुखदायी है,
हम बोलते हैं ना जो 4 प्रकार के दुख है उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए एक हवाई जहाज का जो टॉयलेट का ब्लॉक रहता है इतना सा, वो पेशाब करने का, उसके अंदर में आपको 9 महीने बांध दिए, कितनी तकलीफ होने वाली है। मृत्यु में तो बोलते हैं कि जो 40,000 बिच्छू जैसा डंक मारते हैं ना, वैसा दर्द होता है मृत्यु के समय। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आप सबके घर में कोई ना कोई वृद्ध लोग होंगे, आप देखेंगे कितनी तकलीफ रहती है उनको। और व्याधि मतलब बीमारी, कोई भी बीमारी रहने दो, छोटी से छोटी बीमारी क्यों नहीं रहने दो, हमको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा सबका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो 4 हमारे जो दुख के कारण है उससे हमको छुटकारा मिले। और वो छुटकारा हमको कैसे मिलेगा, जब हम श्रवण करेंगे, जब हम कीर्तन करेंगे, जब हम भगवान का नाम लेंगे, जब हम भगवान को दिया गया प्रसाद खाएंगे, तब हमारा उन दुखों से निवारण हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, गर्भ में शिशु को सबसे पहले क्या दिया, कान, ताकि उसकी माता जो भी सुने वो उस बालक को सुनाई। तो सभी माताओं ने क्या करना चाहिए, अगर जब भी वो गर्भ धारण करती है तो उस समय उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि माता जो भी खाती है, जो भी सोचती है, जो भी सुनती है, उसका सीधा असर उसके शिशु के ऊपर में होता रहता है। तो हम देखेंगे कि एक बार क्या हुआ, सीता जी, भगवान रामचंद्र, ये सब जा रहे थे और उनको एक प्रश्न पूछा गया कि भगवान रामचंद्र को कि सबसे सुंदर चरण कमल किसके हैं। तो भगवान रामचंद्र बोले कि सबसे सुंदर चरण कमल सीता के हैं। तो सीता वो बोले क्यों है सीता जी के। तो रामचंद्र बोले कि देखो जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ वहाँ सीता भी चलती है, और मैं जितने भी पत्थर में या मेरे को कांटे चुभते हैं उतने ही कांटे सीता को भी चुभते हैं, इसलिए वो बहुत पवित्र है और बहुत अच्छी है। लेकिन सीता मैया बोली नहीं नहीं प्रभु, आप तो पूरे जगत के निर्माता है, आप तो भगवान है, हमारा तो कर्तव्य ही आपके पीछे पीछे चलने का। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपके पीछे चलूँ तो कोई उसमें मैं बहुत बड़े पवित्र हो गए, ऐसा नहीं है। आप ही सबसे श्रेष्ठ हो, आपके चरण कमल सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन आप देखेंगे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी भी कोई भी चीज के जो प्रशंसा है वो स्वीकार खुद की नहीं करते। उन्होंने तुरंत कह दिया अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे चरण कमल अच्छे नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे चरण कमल लक्ष्मण के। अब बोले लक्ष्मण के चरण कमल क्यों अच्छे। बोला इसने घर बार त्याग किया, इसने अपने पत्नी को त्याग किया और उसका संग छोड़ दिया, और ये केवल काहे के लिए आ रहा है, मेरी सेवा के लिए आ रहा है। तो इसलिए इसका भाव जो है वो सिर्फ सेवा का है, इसलिए इसके चरण कमल सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद उन्होंने ये बात हनुमान जी से पूछी कि आपको क्या लगता है लक्ष्मण जी के चरण कमल सबसे श्रेष्ठ है या नहीं। तो अब हनुमान जी तो किसके बंदे हैं, किसके भक्त हैं, रामचंद्र जी के। उन्होंने क्या उत्तर दिया, नहीं नहीं प्रभु, सबसे चरण कमल तो आपके अच्छे। बोले क्यों। तो उन्होंने बोला है कि आपके पास एक चरण एक्स्ट्रा है, एक चरण एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। तो बोले एक चरण एक्स्ट्रा है मतलब कैसे। तो बोले आपके पास चरण के पहले आ है, क्या है उसका मतलब आचरण है। उनके पास क्या है, भगवान रामचंद्र के पास में आचरण है। हमारे पास चरण है लेकिन भगवान रामचंद्र के पास क्या है, आचरण है। तो भगवान रामचंद्र का जो आचरण है वो इतना शुद्ध और पवित्र है कि अगर हमारी पूरी दुनिया उस आचरण को फॉलो करे तो हमारे धरती पर से जो क्राइम है, गुनाह है, वो पूरा खत्म हो जाए। तो इसलिए जो भक्त है वो हमेशा क्या करते हैं, प्रशंसा दूसरों की करते हैं कि हमारा जो आचरण द्वारा हमको हमारे बच्चों को सिखाना है कि उनके ऊपर संस्कार कैसे डालना चाहिए। ये जो शब्द है आचरण हमारे टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमको इस आज के जन्मदिन के अवसर पे हमको ये बताना है कि हमारे बच्चों के ऊपर हम संस्कार कैसे डालेंगे, आचरण उसका कैसा हमको फ्यूचर में करना है, ये हमको उसमें बतलाना है।
तो जन्मदिन के दिन हम देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, इसी प्रकार की गैदरिंग करना चाहिए जैसे हम आज जमा हैं। हमको श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम इसका हमको श्रवण करना चाहिए या रामायण पढ़ना चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कभी नहीं बोलते कि आपको होटल से या रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए लाओ और उसको बांटो, जैसा कि हम प्राय देखते हैं। हमको क्या करना चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो हमने स्वयं बनाना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए और भगवान का जो उच्छिष्ट है, भगवान का जो बचा हुआ है, हमको उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसमें प्रसाद का बहुत अच्छा मीनिंग है, कोई बता सकता है कि प्र यानी क्या? प्रसाद 3 शब्द है। प्र यानी प्रभु, प्र यानी क्या है? प्रभु। सा यानी साक्षात, प्रभु के साक्षात। और द यानी दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, यानी वो क्या है? प्रसाद। तो हमको लोगों को प्रसाद के माध्यम से प्रभु के साक्षात दर्शन करवाने की प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी बहुत से प्रभु जी माता जी ऐसे हैं कि जिनको अगर हम भागवतम इतना बड़ा सेट दे देंगे या पढ़ने के लिए बोलेंगे तो शायद उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे कि आप श्रवण करिए, तो जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो सुनना तो काफ़ी आसान है पढ़ने से, है ना? तो वो सुनेंगे और उसके बाद में हम बोलेंगे कि भाई आप प्रसाद लो, तो बहुत खुशी खुशी लोग आएंगे, है ना? हमारे परतूर के जन्माष्टमी में कितने लोगों ने प्रसाद लिया? 1500 लोगों ने प्रसाद, राइट प्रभु? तो प्रसाद हमको उसमें खिलाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे इस संस्था में बहुत से बड़े बड़े लोग भी प्रसाद के माध्यम से ही जुड़े हैं। आपको एप्पल कंपनी का मोबाइल नाम सुनेंगे क्या आपने? एप्पल का मोबाइल किसने किसने सुना है? हाथ ऊपर करो। एप्पल कंपनी, हाँ, उसका सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। उसकी कीमत कितनी है एक मोबाइल फ़ोन की? अंदाजा कितनी है? 1 लाख का एक फ़ोन है ना? हाँ, 1 लाख का एक फ़ोन है और उसका जो मालिक है उसका नाम क्या है? वो अमेरिकन है, अमेरिकन था, अभी नहीं है वो। उसका नाम क्या है? स्टीव जॉब्स। क्या नाम है उसका? स्टीव जॉब्स। तो उस व्यक्ति ने, अब आपको मैं बताता हूँ कि एप्पल कंपनी, अकेली कंपनी पूरे भारत को खरीद सकती है। आप ये समझिए कितना है प्रभु जी? 500 अरब डॉलर है उनके बैंक अकाउंट में। 500 अरब डॉलर। हमारे इंडिया के पास में 400 अरब है पूरे देश के पास, वो एक कंपनी के पास में कितने हैं? 500 अरब। मतलब वो एक ही कंपनी हमारे इंडिया को खरीद सकती है, इतना पैसा। उसका जो मालिक है उसका क्या बोलना था पता है आपको? उसने बोला कि एक समय ऐसा था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं इस्कॉन के मंदिर में प्रसाद पाने के लिए 4 से 6 किलोमीटर पैदल जाता था और वहाँ क्या करता था? मैं प्रसाद लेता था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग जो इस संस्था से जुड़े हैं, तो उनको भगवान की इतनी बड़ी कृपा भी मिली है। एक हमारे दूसरे जो प्रभु जी है, उनका नाम है अल्फ्रेड फोर्ड। वो कौन है? फोर्ड कंपनी की कार सुने आपने? फोर्ड कंपनी की कार, उस कंपनी के मालिक है। वो मायापुर में उन्होंने जो एक मंदिर बन रहा है उसमें उन्होंने 500 करोड़ रुपए का दान दिया। कितना? 500 करोड़ रुपए। और वो मंदिर कैसा है? उसमें 14 लोक बने हैं अलग अलग, जो हमारे शास्त्र में लिखा है ना कि स्वर्ग लोक है, फिर उसके बाद में भूवर लोक है, उसके बाद में तप लोक है, महर लोक है, सत्य लोक है, ब्रह्म लोक है और बाद में गोलोक है। और वैसे ही नीचे रसातल, तलातल, ऐसा करते करते पाताल तक है। तो 7 भवन नीचे है, 7 ऊपर है। तो ऐसा बोलते हैं कि उस मंदिर में जो भी नास्तिक व्यक्ति जाएगा और एक बार वो मंदिर पूरा घूम लेगा तो वो आदमी आस्तिक बन करके बाहर आएगा। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, बराबर है कि नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? जो नास्तिक लोग हैं वो कैसे सब आलू के भाव के ही लोग हैं, तो इधर से उनको डाल रहे मंदिर में, उधर से वो क्या बन रहे हैं? स्वर्ण रूपी भक्त बन करके बाहर निकल रहे। करेक्ट?
तो ये महिमा है हमारे मंदिरों में। अब हम देखते हैं प्रभु जी कि सबसे पहले हमारा जो एक कल्चर था इसका हनन किसने किया? तो एक ब्रिटिश पर्सन था, गवर्नर, उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले यहाँ पे आया था 200 साल पहले। उसने क्या किया, पूरा देश घुमा यहाँ से वहाँ तक। तो उसको दो चीज़ बहुत भारी लगी यहाँ की। उसको लगा कि अरे यहाँ पे तो अमीर भी लोग हैं और गरीब से गरीब भी लोग हैं, लेकिन आप कभी एक बात ध्यान करेंगे, मान के चलिए आपके पास में पैसा है और एक आदमी को खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन आपने हमारे देश में कभी देखा कि वो गरीब व्यक्ति चाकू लेके आपको प्लेट में घुपस के बोल रहा है कि चल हमको पैसा दे? ऐसा आपने देखा है कि नहीं? हो सकता है एक आधा केस कभी होए, लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे ना, मैं और अन्य माता जी हम एक महीना अमेरिका, पेरिस और स्विट्जरलैंड में थे। अमेरिका में खास करके न्यूयॉर्क शहर में बहुत कॉमन है, उनको क्या है, ड्रग्स की आदत है। ड्रग्स मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में अपन उसको? नशा, चरस, गांजे। वो लोग क्या करते हैं, आपको रास्ते में रोक लेते हैं। उनको अगर आप $5, $10 अगर नहीं देंगे ना, तो वो इतना नशा चाहता है कि वो आपका मर्डर करने में भी पीछे नहीं आता। तो जब ये मैकॉले यहाँ पे आया इंडिया में, भारत में आया, तो उसने देखा कि अरे यहाँ के लोग तो बड़े सहिष्णु और बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये आपस में झगड़ते भी नहीं। तो उसने पूरा रिसर्च किया, तो उसने क्या पाया कि यहाँ की दो चीज़ बहुत अच्छी है। पहला तो कल्चर और दूसरा एग्रीकल्चर। क्या? कल्चर यानी हमारी संस्कृति, और दूसरा क्या है, खेती। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक रिपोर्ट बना के भेजा वहाँ पे लंदन में उनके बॉस को कि देखो भारत देश के ऊपर में हम कभी राज्य नहीं कर सकते जब तक कि ये जो दो इनकी रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले हमारे संस्कृति का विनाश करना चालू किया, बराबर है। तो उसने क्या किया, जो हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा को उसने हटा दिया और उसकी जगह क्या घुसा दिया, इंग्लिश, बराबर है। और दूसरा क्या किया, जो एक मॉरल साइंस करके विषय था, मॉरल साइंस को हिंदी में मराठी में क्या बोलेंगे, मॉरल यानी हमारे नैतिक जो हमारी सभ्यता है वो उसने वहाँ से हटा दिया। अभी आप देखेंगे कि कितने कितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। कोई पुलिस वाला SP खुद को गोली मार रहा है। और करप्शन में तो किसी के पास 50 करोड़, किसी के पास 1000 करोड़, कितने कितने पैसे निकल रहे हैं। अब वो पैसे वो खाने वाले हैं क्या? नहीं। बाद में वो क्या बोलते हैं, ये पैसे हमारे ही नहीं। अरे हमारे घर में तो कोई ₹1,00,000 भी लाके नहीं देता, तुम्हारे पास में 100 करोड़ 1000 करोड़ कैसे निकल हैं? तो ये जो हमारा नैतिकता का पतन है ये करो, और इनकी जो संस्कृति का संस्कृत है वो हटाओ और हमारी चीज़ें उसमें डालो। तो वो क्या चीज़ डाली उन्होंने, इंग्लिश। अब इंग्लिश में उन्होंने क्या किया, एक हमारी मानसिकता बना दी कि लोगों के मन में ऐसी हीन भावना डालो कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग बहुत पिछड़े हैं। जबकि आप देखेंगे जितने भी जो देशों ने तरक्की की है वहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं। अभी आप उदाहरण लीजिए चाइना का, उससे पहले लीजिए जापान का, रशिया का, वहाँ पे किसी को इंग्लिश कुछ नहीं है। वो लोग अपनी मातृभाषा में प्रगति करते हैं। हमको क्या किए, ये 70 साल गुलामी में रखे और हम तो हमारे ऊपर जबरदस्ती इंग्लिश थोपी है। आप देखेंगे जितने भी IAS में जो बच्चे आते हैं ना, वो सब ग्रामीण विभाग के बच्चे ज़्यादा है। हमारे बदनापुर के अंदर में एक मुस्लिम बच्चा, उसके पिताजी ऑटो चलाते थे, वो अभी 3 साल पहले IAS का टॉपर था पूरे भारत में, कलेक्टर की पोस्ट के लिए। तो मेरा क्या बोल रहे हैं कि ये सब मानसिकता हमारी बदलेगी कि अपने आप को मॉडर्न दिखाओ, केक लाओ, केक को कट करो, उसके अंदर में मोमबत्ती लगाओ, उसको फूको। अब सवाल ये है कि अगर मोमबत्ती को फूकने से, दिया बुझाने से तुम्हारी आयु कैसे बढ़ती है, ये कहीं पे भी शास्त्र में नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे को लगता है कि मेरे बर्थडे पे केक काटना चाहिए तो ठीक है, उसका मन रखने के लिए आप काटिए, लेकिन साथ में उसको बोलिए कि भगवान के सामने दीपक भी लगे। करेक्ट? दीपक क्या करेगा, उसके ज़िंदगी में उजाला देगा। भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगी कि आगे जो हमारी जिंदगी है उसमें आप हमको उजाला दो। हम देखते हैं कि
ईसाई लोग क्या करते हैं, हर हफ्ते रविवार के दिन बच्चों को चर्च में लेके जाते हैं। देखे कि नहीं देखे आपने? ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग ले जाते हैं। मुस्लिम लोग फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन उनको नमाज पढ़ने के लिए कंपलसरी करते हैं। हमारे हिंदू महान लोग क्या करते हैं? लोग कितने बच्चों को यही नहीं मालूम है कि हमारा ग्रंथ का नाम क्या है। हाँ, क्या है हमारे ग्रंथ का नाम? बोलिए जोर से। कितनों को मालूम है हमारा ग्रंथ कौन सा है हिंदुओं का? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, बोलिए माता जी, श्रीमद् भगवत गीता। 4-5 लोग ही बोल रहे, बाकी के पीछे कुछ नहीं। पीछे के माता जी, प्रभु जी, कौन सा है हमारा ग्रंथ? अरे हम खुद पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। हम 24 घंटे टाइम पास करते रहेंगे तो बच्चों को कुछ नहीं आने वाला। इसका परिणाम क्या होगा मालूम है आपको? इसका परिणाम क्या होगा? बच्चे तुमको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेजने वाले हैं, ध्यान में रखो। तुम अभी मजा कर रहे सब, तुमको टाइम पास लग रहा है, ये जोक लग रहा है, लेकिन आगे का जीवन तुम्हारा क्या होने वाला है वो ध्यान में रखो। तुम्हारे जो बेटे हैं, तुम्हारी जो बहू है, उनको अगर तुम तुम्हारी संस्कृति नहीं सिखाओगे ना, और तुमको लात मार के घर से बाहर भगाने वाले हैं, ये तुम लिख के रखो। और जब तुम्हारी उम्र 65-70 की होगी, तब मेरे जो वर्ड है उसको आप याद रखना। तो इसमें आप कोई ऐसा नहीं कर रहे, आप अपने आप को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ, घर को बचाओ। तो हमारा ये बेसिक ड्यूटी है कि हमको किसी न किसी माध्यम से बच्चों को भी कनेक्ट करना है। लेकिन मान के चलिए आप रोज 6 घंटा टीवी देख रहे हैं, 4 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, और बच्चों को बोलेंगे अरे टीवी मत देख, मोबाइल मत देख, वो सुनने वाला है क्या आपकी? पहले आपको सुधरना पड़ेगा, तो फिर बच्चे सुधरेंगे। बराबर है? आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो बच्चे कनेक्ट होंगे। और आप ऐसा मत सोचो कि ये जो धर्म का काम है खाली ये पंडित जी, प्रभु जी, हमारे राजगोविंद प्रभु जी ब्रह्मचारी है, उन्होंने सब धरना छोड़ दिए, उनका ही काम है। उनका काम नहीं है वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम लोग भक्त बने या नहीं बने। लेकिन हमारे जैसे जो गृहस्थ है, जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है। पढ़ने वाला ही नहीं पढ़ने वाला, बोलिए। हाँ, तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेकर के हमको हमारे जीवन में उसको इम्बाइब करना है। लास्ट में मैं 3 ही बात बताऊंगा, उसके बाद हम ये समाप्त करेंगे। कि सबसे पहले 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है हमारे शास्त्रों में, वो है यज्ञ, दान और तप। क्या क्या चीजें हैं? यज्ञ, दान और तप। लेकिन अभी हरि बोल, पीछे पीछे शांति रखो, हरि बोल। प्रभु जी, काले शर्ट, शांति बैठो, सुनिए। तो यज्ञ, दान, तप, क्या है यज्ञ, दान, तप? अब हम बोलेंगे यज्ञ, तो सबके दिमाग में आएगा कि बड़ा हवन कुंड लेके ब्राह्मण को बुलाओ, उसमें असली घी डालो, हवन करो, इतना पैसा कहाँ है अभी? हाँ, तो फिर ये तो पुराने जमाने की बात है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? अभी का जो यज्ञ है कलयुग का, वो कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब क्या? सब लोग सामूहिक रूप से बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। वो कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा संकीर्तन यज्ञ है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दान। मतलब आप ये करिए कि हमारे जो भी कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा 5%, 10% हमने दान कैसे करना चाहिए? हम पहले कुछ भगवत गीता, भागवतम को खरीदेंगे, या फिर हम जितने भी हमारे भक्त हैं उनको बुला करके अच्छा प्रसाद खिलाएंगे। इस प्रकार से हम, या फिर जो जिस भी संस्था में आपको श्रद्धा है उसके प्रगति के लिए उनको थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वो आपको करना चाहिए। और तीसरा है तपस्या। तपस्या मतलब क्या है? कि तपस्या मतलब हमको जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रिय है लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको छोड़ना। तपस्या मतलब ऐसा नहीं है कि हम जंगल में जा कर के कहीं बैठ गए, अभी तो जंगल भी बचे नहीं, किधर जाएंगे? हाँ, तो हम जहाँ पर भी है वहाँ पर भी बैठ कर के हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे भगवान के बारे में, हमारी प्रगति कैसे होनी चाहिए, हमने जपमाला कैसी करनी चाहिए। अभी मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने प्रभु जी या माता जी जपमाला करते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, कितने लोग टीवी देखते हैं? हाथ उठाइए। सभी देखते हैं।
जपमाला 3 लोग कर रहे हैं, टीवी पूरे देख रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमको सबको माता जी को, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, सब चाह रहे हैं हमको शिवाजी महाराज होना, पर हमको जीजा माता बनने का कोई इच्छा नहीं है। करेक्ट? तो सबसे पहले आप क्या करिए, कम से कम एक जपमाला कीजिए। मेरी बात सुनिए, जितने भी हमारे विकार हैं अंदर के, वो क्या क्या विकार है हमारे? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ये जो हमारे 6 विकार है, ये 6 विकार मार्केट में जाके कोई डॉक्टर से दवाई की पूरी आप ले सकते क्या? कि मेरे अंदर में बहुत क्रोध है, एक 50 रुपए की दवाई जो क्रोध कम हो गया तो बहुत अच्छा है बोल के, है कोई डॉक्टर ऐसा? ईर्ष्या, जलन हो रही, अरे उसके पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 2 व्हीलर ही है। अभी बहुत सवेरे उठे ऑफिस को जा रहे हैं कि उसकी गाड़ी लिखेगी, दिमाग गर्म। अपन जाने डॉक्टर के पास, साहब एक जो 100 रुपए की पूरी, बहुत दिमाग गर्म होता है उसको। है क्या कोई डॉक्टर? है नहीं। वैसे ही सभी चीजें, काम, क्रोध, मद, लोभ। किसी को अहंकार आ गया, उसको लगता है कि यार मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का MLA, MP, सेनेटर, जो भी पोस्ट है उसकी, ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो उसको मस्ती आ गई, बाद में मालूम पड़ा उसको पार्टी ने हटा ली दिया उसमें। हाँ, फिर क्या इतना बड़ा सजा के 150 शेयर लगा के बैठा रहता, अकेला ही बैठा रहता वहाँ, कोई कुत्ता भी जाता नहीं, है ना? देखे ना हमने बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर, वो उनके पास पहले 100 लोग आते थे, 1000 लोग बाहर वेट करते थे, पोस्ट चले गई, कोई जाता भी नहीं उधर पूछने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे अंदर घुसना ही नहीं चाहिए पहले। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट में हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का जप करना है। तो हमारे जो राउत प्रभु जी और चौहान प्रभु जी है, इनके पास में जप माला है। माता जी आप विशेष करके ध्यान दीजिए, बच्चे बिगड़ने वाले हैं तो पिताजी का दोष 25% रहेगा, आपका 75% रहने वाला है, आप ध्यान में रखना। यू विल बी द ओनली कॉज। अगर बच्चा बिगड़ता है, गलत काम करता है, तो सिर्फ माता को 75% दोष, पिता का 25%। सबसे पहले आप माला करो, आपका ससुराल और आपका मैका दोनों भी सुधरेगा उससे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, माला लेना है। आप हजारों रुपए फालतू में खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे, पार्टियों में, पिक्चरों में बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमको एक माला, जप माला, जिसका कॉस्ट शायद 80-90 रुपये होगा, टोटल 100 रुपये के अंदर ही है, वो जप माला लेके आप एक माला कम से कम रोज शुरुआत कीजिए। उसको सिर्फ कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट दे सकते हैं कि नहीं आप? प्रभु जी 8 मिनट दे सकते हैं ना? वो अल्फ्रेड फोर्ड, अमेरिकन कंपनी का मालिक, जिसको मिलने के लिए 3-3, 4-4 महीने वेटिंग करना पड़ती, वो रोज कितने देर देते हैं भगवान के लिए? 2 घंटा कम से कम। कितना देते हैं? हाँ, उसके पास कितने 1000 करोड़ है मालूम नहीं है, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर हम बोलते हमारे को टाइम नहीं है। अरे तुम कुछ भी नहीं है, दिमाग से निकल दो, यू आर नथिंग। सुधरो, पहले सुधरो और बच्चों को भी सुधारो। माता जी लोग विशेष रूप से ज़्यादा उसमें माला करने का प्रयत्न करो। हमारे राउत प्रभु जी और चौहान प्रभु जी रोज 16 माला कर रहे हैं। 16 माला करने का मतलब होता है 2 घंटे रोज, है ना? तो आप कम से कम एक माला चालू करो और उसके संस्कार बच्चों को इस प्रकार से दो कि बच्चे भी हमारे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव के जैसे पैदा हो। बराबर है? तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आज हमारे इस जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पधारे। विशेष रूप से मैं विजय राउत प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया यहाँ पे। आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि इतनी अच्छी आपको जगह मिली, और इतनी अच्छी जगह हमारे जालना में भी अभी नहीं है। पता है आपको, हमने अभी वहाँ जालना में हमारे हिजरेस राजगुन प्रभु जी ने एक जगह ली है। उस जगह के ऊपर में हम लोग अभी 30 बच्चों को हम सिखाने वाले हैं, इस्कॉन यूथ फोरम बोल के। तो बच्चों को क्या है, हम जैसे जैसे बच्चों को सिखाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे जब मैच्योर होकर के बाहर निकलेंगे तो लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है? जो आपको एक बात बताऊं, जो चीज़ सबसे स्थूल है उसकी कीमत बहुत कम है, और जो जितनी सूक्ष्म है उतनी कीमत ज़्यादा है। स्थूल का मतलब मान के चलिए, एक कर्मचारी जो झाड़ू मार रहा है, हाँ, सबको दिखता है, उसको हम तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, बराबर है। उसके ऊपर कोई व्यक्ति रहता है,
वो झाड़ू वगैरह मारता है क्या? नहीं मारता। वो ऑफिस के टेबल पे काम करता है, वो क्लरिकल वर्क कर रहा है, उसकी तनख्वाह कितनी है? मान के चलिए 20,000। उसके ऊपर का जो बॉस है वो तो क्लरिकल काम भी नहीं करता, वो क्या करता है? खाली मैनेजमेंट करता है, मैनेजर है, किसको कहाँ भेजना है, किसको क्या करना है, वो चीज़ें। अब जो सफाई कर्मचारी है उसकी सब चीज़ें हमको दिखती है, मैनेजर क्या कर रहा है उसके माइंड में किसी को मालूम है? नहीं। उसकी तनख्वाह 50,000। और उसका जो बॉस है जो कंपनी को चला रहा है वो अगर साल का 1 करोड़ कमाता है तो वो तो हमको दिखता ही नहीं। अभी रतन टाटा हमको कभी दिखते हैं कि फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री है उनके, तो कोई उसमें सलिया घुसाड़ रहे हैं या माल डाल रहे हैं, ऐसा कभी दिखता है कि नहीं। लेकिन उनकी नेट अभी आपको मालूम है वो साइरस मिस्त्री, उसका एक्सीडेंट हुआ, कितने का आदमी था मालूम है आपको? साइरस मिस्त्री 70,000 करोड़ का। कितना? 70,000 करोड़ का। एक राकेश झुंझुनवाला था, 62 साल की एज में चला गया, वो आकाश एयर बनाया उसने, वो कितने का आदमी था? 46,000 करोड़। अब उसने क्या किया? स्टॉक मार्केट के अंदर में उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट करना भूल गया वो? खुद के शरीर पे। वो 62 साल की उम्र में उसको पूरे रोग हो गए और उसकी मृत्यु हुई। तो हमको क्या करना है कि ये देखना है हमने हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। भगवान की कृपा से अभी हम ठीक ठाक है, चल फिर रहे हैं। और एक दिमाग में याद रखना, कभी ये मत सोचना है कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। जो लोग ऐसा सोचते हो वो दुनिया के सबसे बड़े महामूर्ख लोग। भक्ति जवानी बचपने का काम है। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? भक्ति कब से चालू करना चाहिए? 5 साल से। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो हम बासी फूल चढ़ाते हैं या ताजे फूल चढ़ाते हैं? ताजे। ताजे का मतलब क्या है? बच्चे जब जवान है 5 साल के आगे के, उनको भगवान को अर्पण करो। इसका मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा मैं कि बुढ़ापे मतलब तुम्हारे फूल मुड़ जाए, ऐसा नहीं। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको गुरु मिलते हैं, हमको संस्था मिलती है, हमारा भाग्य उदय होता है। लेकिन जब जागो तब सवेरा, करेक्ट? तो सभी लोगों ने ध्यान रखना है कि एक माला कम से कम आपको रोज करना है। और जिनके भी घर में भगवत गीता नहीं है उन्होंने अपने घर में इस साल भगवत गीता और अगले साल में श्रीमद् भागवतम, ये 2 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखो। आप उसको पढ़ो या मत पढ़ो, मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 18,000 पेज है टोटल। हाँ, वो मैं गोवा में था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि इस्कॉन में सब इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उन्होंने बोले मेंबरशिप लो, मैंने मेंबरशिप लिया, उन्होंने इतना बड़ा भागवतम का सेट दे दिया मुझे। अब मैंने सोचा भाई इतना पढ़ने का भी 18,000 पेज। वो वैसे ही था जैसे भगवत गीता में जैसी आए तैसी, वैसे जब उन्हें उठा के क्या किया उसको वहाँ पे रख दिए। अब यकीन करिए वो करीब 11 साल तक ऐसी ही रखी हुई थी। 12वें साल में उनको एक दिन ऐसे ध्यान आया, अरे मैं बोला हमने वो बुक तो खरीदी थी, हमको पढ़ना चाहिए। तो मैंने पढ़ा उसको, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमारी रोलिंग मिल चालू थी तो हमको 10-12 घंटे रोज काम करना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 साल में मैंने पूरे 18,000 पेज बहुत अच्छे से उसका मैंने पठन किया। और मेरे को ऐसा लगता है अभी उस दूसरे जितने भी बड़े बड़े प्रभु जी सीनियर महाराज लोग हैं उनके लेक्चर सुनने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं बता नहीं सकता। हमको दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग दूसरे लोग से आया और आप दूसरे लोग से आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको हमारा इंटरेस्ट खाली उसको डाइवर्ट करना है। तो एक कहावत है कि शुरुआत में जो चीज़ हमको जहरीली लगती है, सुनिए ध्यान से, शुरुआत में जो चीज़ जहरीली लगती है वो उसका अंत कैसा होता है? अमृत के समान होता है। और शुरुआत में जो हमको अमृत के समान लगती है उसका अंत कैसा होता है? जहर के समान होता है। अब इसका उदाहरण बताऊँ आपको। अब हमको शुरुआत में ये भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, माला करना, ये सब कैसा लग रहा है? जहर के समान। अरे प्रभु जी कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ भी बोल के जा रहे हैं, बराबर है। लेकिन उसका अंत कैसा है? अमृत के समान। और वही अगर हम कोई टीवी में घुसा हुआ है, कोई क्रिकेट के मैच देख रहा है, कोई पिक्चर मूवीज देख रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, ये जितने भी प्रकार के धंधे सब कर रहे हैं, उसका अंत कैसा है? पॉइजनस, जहरीला है कि नहीं? हमने कितने घर देखे ना, जुआ में उनके घर बर्बाद हो गए, शराब में उनके घर बर्बाद हो गए, है कि नहीं? तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा जितना भी समय है
वो हम भगवान की भक्ति में, भगवान के श्रवण में, भगवान के कीर्तन में लगाए। चलो हमारे छोटे से माता जी यहाँ पे आए गए हैं। क्या नाम है प्रभु जी इनका? कृष्णप्रिया। कृष्णप्रिया। हमारे भाई के हैं तेजस्वी। हाँ, हमारे भाई का भी है, भाई की बेटी का भी है। क्या क्या नाम है उनके? तेजस्विनी और कृष्णप्रिया। तो तेजस्विनी माता जी और कृष्णप्रिया, छोटे छोटे हमारी गुड़िया माता जी, दोनों का हमारा बर्थडे है। तो हम 3 बार उनका हरि बोल बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, अब हम यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। मैं विजय राउत प्रभु जी को माइक देता हूँ, आप आगे बताइए कैसा करना है। मैं आप नीचे